नमस्कार। बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ से चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से 6 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एक खंबा है ए बी और इस खंबे से 30 अंश का, ये देखिए यहां पर 30 अंश का कोण बनाते हुए एक डोर, ये 30 अंश का कोण बना हुआ है। देखिए, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर, ये डोर है जो कितनी है, 20 मीटर लंबी है, अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे शिखर पर बंधा हुआ। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यह है खंबा, खंबे की ऊंचाई हम यहां मान लेंगे h मीटर है। तो देखिए यहां पर हल क्या हो जाएगा, AC एक डोर है जिसकी लंबाई कितनी है, 20 मीटर है। ठीक है, भूमि पर जो कोण बना हुआ है भूमि के साथ वो क्या है, डोर द्वारा भूमि के साथ बनाया गया कोण ACB बराबर 30 अंश है। माना, अब मान लेंगे, क्या मान लेंगे, माना खंबे की ऊंचाई h मीटर है। त्रिभुज ABC में किस किस की बात हो रही है, लंब अज्ञात है और कर्ण ज्ञात है। तो लंब बटे कर्ण तो हो जाएगा साइन 30 अंश, देखिए ये 30 अंश का कोण बना है, बराबर C की सम्मुख भुजा यानी AB और कर्ण AC। तो साइन 30 अंश का मान है 1/2 और ये हो गया AB का मान h और AC का मान हो गया 20। तो प्राप्त हो जाएगा हमें 20 इस तरफ आ जाएगा, 20/2 बराबर h या 10 मीटर। h बराबर कितना हो गया, 10 मीटर। तो आंसर लिख देंगे, आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा, देखिए यहां पर चित्र बना हुआ है, आंसर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, खंबे की ऊंचाई h बराबर 10 मीटर है। ठीक है बच्चों, अब देखिए दूसरा प्रश्न है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, धरती पर एक मीनार सबसे पहले खड़ी कर देंगे हम। ये देखिए, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 15 मीटर दूर है, इससे 15 मीटर दूर एक बिंदु C है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यहाँ कितने अंश का कोण है, 60 अंश का है। मीनार की ऊंचाई h हमको ज्ञात करना है। तो यहां पर हल हो जाएगा, धरती पर एक मीनार AB खड़ी है। धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद से 15 मीटर दूर है। मीनार के पाद जो है उससे 15 मीटर दूर। तो मीनार के पाद बिंदु B से 15 मीटर दूर
बिंदु सी है। अब क्या हो जाएगा, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, कोण ACB बराबर 60 अंश है। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई। माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। मीनार की ऊंचाई हमने क्या मान लिया, h मीटर मान लिया। अब बात किसकी हो रही है, लंब और आधार की। तो लिख देंगे त्रिभुज ABC में tan कितने अंश का कोण है, 60 अंश का कोण है, बराबर लंब कोण है AB है, या C की सम्मुख भुजा बोलते हैं उसको हम, बटे आधार यानी C की आसन्न भुजा या संलग्न भुजा जिसको हम बोलते हैं। तो अब ये हो जाएगा BC। ये हो गया कर्णी 3, AB का मान है h और BC का मान है 15। 15 का पक्षांतर कर देंगे तो 15 कर्णी 3 मीटर आ गया हमारे h का मान। तो लिख देंगे उत्तर, उत्तर अब यहां पर क्या है, मीनार है, तो मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई h बराबर 15 कर्णी 3 मीटर है। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो हल में देखते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे एक पेड़, मैं यहां ले लेता हूं एक पेड़, यहां पर पेड़ है AC। अब यहां से B से ये पेड़ टूट जाता है और यहां बिंदु A से टूटकर इस तरफ आता है, तो ये कहां पर आ जाएगा, A डैश कहलाएगा ये बिंदु। तो बन गया हमारा A डैश BC, एक त्रिभुज बनकर तैयार हो गया। पहले पेड़ की स्थिति थी AC, तो BC भाग इसका X है और AB भाग इसका Y है। तो जो टूटकर यहां पर आया इसलिए ये भाग क्या कहलाएगा, Y। टूटकर इस तरह से यहां पर आकर ऐसे गिरा वो। तो यहां पर हम ये चित्र बना दिया हमने, A डैश BC हमारा एक त्रिभुज बनकर तैयार हो गया। फिर हम लेते हैं सबसे पहले कि AC एक पेड़ है। AC क्या है, एक पेड़ है। ठीक है, फिर आया कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, इसके साथ 30 अंश का कोण बनता है। कोण BAC बराबर 30 अंश, BAC बराबर कितना है, 30 अंश है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जो है जहां पेड़ शिखर को छूता है उससे 8 मीटर है, यानी AC बराबर है 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। माना पेड़ की ऊंचाई क्या है, पेड़ की ऊंचाई AC बराबर, कौन कौन है AC बराबर, A डैश B यानी यहां से यहां की दूरी धन BC, या ऐसे हम लिख सकते हैं BC धन A डैश C। तो BC है X और A डैश C को मान लिया Y, ये हमने मान लिया। अब देखते हैं यहां पर हमारा 30 अंश का कोण बना है, तो सबसे पहले हमारे पास ये नीचे की दूरी दी गई है 8 मीटर। तो लंब और आधार की बात कर लेंगे हम सबसे पहले, तो हो जाएगा त्रिभुज A डैश BC में tan 30 अंश बराबर लंब कौन है, BC है, आधार कौन है, AC, A डैश C है। तो देखिए tan 30 अंश का मान 1 कर्णी 3, लंब का मान हो गया x और आधार का मान हो गया 8। तो x बराबर हो जाएगा 8 कर्णी 3, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अब देखते हैं कौन सा त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज A डैश BC ही लेंगे।
त्रिभुज ए डैश बी सी में अब देखिए हमारे पास ये लंब है और ये कर्ण है, तो ये मान हमें प्राप्त हो चुका है। या आधार है और ये कर्ण है, आधार और कर्ण का इस्तेमाल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 30 अंश बराबर आधार हो गया AC और कर्ण हो गया एडेस सी और एडेस बी। तो क्या हो जाएगा, cos 30 अंश यानी कर्णी 3/2 बराबर एडेस सी हमारा है 8 और एडेस बी कितना है y। तो y कर्णी 3 बराबर 8 दूनी 16, y बराबर हो जाएगा 16/3। तो आगे हो जाएगा पेड़ की ऊंचाई कितनी है, पेड़ की ऊंचाई हमारी AC थी जो कि x धन y के बराबर थी। x कितना है हमारा 8/3 और y कितना है 16/3। दोनों को जोड़ देंगे, दोनों के हर में कर्णी 3 है, 8 और 16 हो गया 24। अब ऊपर नीचे कर्णी 3 का गुणा कर देंगे, परिमेयकरण करना है तो 24 कर्णी 3/3 तो हो जाएगा 3 अट्ठे 24, 8 कर्णी 3 मीटर। ये पेड़ की ऊंचाई है। आप चाहो तो लिख सकते हैं आंसर पेड़ की ऊंचाई 8 कर्णी 3 मीटर है। ठीक है बच्चों, अब लेते हैं चौथा प्रश्न। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हल देखिए, भूमि पर एक बिंदु ले रहे हैं से जो मीनार के पाद से 30 मीटर दूरी पर है, एक बिंदु है जो मीनार के पाद से 30 मीटर दूरी पर है। मीनार के शिखर का, यहां से मीनार है ये, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ये देखिए बिंदु C से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी AB हमको ज्ञात करना है। तो हल, माना AB एक मीनार है, भूमि के एक बिंदु C से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ACB बराबर 30 अंश है। माना मीनार AB की ऊंचाई h मीटर है। कौन सा त्रिभुज बना है, त्रिभुज ABC है। त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, देखिए लंब और आधार की बात हो रही, मीनार की ऊंचाई हमने h मीटर मान लिया, तो हो जाएगा tan 30 अंश बराबर AB/BC। AB का मान है h, BC का मान है 30, 1/3। तो ये हो जाएगा 30 इस तरफ आ जाएगा, h बराबर 30/3। हर का परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर भी 3 नीचे भी 3 का गुणा, तो हो जाएगा h बराबर 30 कर्णी 3/3 धाम 30, यानी h बराबर 10 कर्णी 3 मीटर। तो उत्तर हो जाएगा मीनार की ऊंचाई h बराबर 10 कर्णी 3 मीटर है। ठीक है बच्चों, अब लेते हैं पांचवा महत्वपूर्ण प्रश्न। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, जिसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले एक प्रेक्षक है जो कि 1.5 मीटर ऊंचा है।
प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। एक चिमनी है, उससे 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से, उसकी आंखें यहां पर हैं, आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, ये चिमनी है, इसके शिखर का उन्नयन कोण है 45 अंश। 45 अंश है। चिमनी की ऊंचाई, चिमनी कौन है, ए बी, यहां दे देंगे सी, ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा ई। हल, हल में लिख देंगे प्रेक्षक की ऊंचाई सी डी बराबर 1.5 मीटर। माना चिमनी की ऊंचाई ए बी बराबर कितनी है। अब देखो ये दूरी तो 1.5 है, तो 1.5 धन h मीटर, ये ऊपर की दूरी को h मीटर ले लिया, अर्थात ए बराबर h मीटर हमने माना। अब हमको क्या करना है, त्रिभुज ADE में, त्रिभुज AED में लिख दो, त्रिभुज AED में लंब और आधार की बात हो रही है तो लिख देंगे tan 45 अंश बराबर, लंब कौन है, ए है, आधार कौन है, बी है, तो लंब हो गया h, आधार हो गया डी, की जो दूरी होगी वही दूरी होगी 28.5 मीटर, क्योंकि DE और BC दोनों बराबर हैं। tan 45 का मान हो गया 1, तो h बराबर हो गया 28.5 मीटर। तब चिमनी की ऊंचाई h बराबर 1.5 धन 28.5 बराबर 30 मीटर, ये हो गया आंसर। इस तरह से चिमनी की ऊंचाई निकल जाएगी बच्चों, क्योंकि प्रेक्षक की आंख यहां पर है, यहां से उन्नयन कोण 45 अंश का बना, प्रेक्षक खुद 1.5 मीटर ऊंचा है, इसलिए यहां पर 1.5 को हम लंब में जोड़ देंगे तो चिमनी की कुल ऊंचाई यहां से निकल जाएगी। अब लेते हैं छठवां महत्वपूर्ण प्रश्न। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हल में ले लेते हैं, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, एक समतल जमीन पर हमने मीनार को खड़ा कर दिए ए बी को, और उसकी छाया बना दिया ये मैंने। छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नतांश कोण 60 अंश से घटकर, पहले सूर्य का उन्नतांश कोण कितना है, 60 अंश है, से घटकर यदि 30 अंश हो गया, 30 अंश हो गया, तो छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। पहले छाया x मीटर थी, अब छाया x धन 40 मीटर हो गई, और मीनार की ऊंचाई हमने h मीटर मान लिया। तो लेते हैं, माना ए बी बराबर h एक मीनार है। फिर बिंदु C से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण
कोण ACB बराबर 60 अंश है। बिंदु D से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण या उन्नतांश कोण लिख सकते हो। उन्नयन कोण, कोण ADB बराबर 30 अंश है। माना BC बराबर x मीटर, जबकि CD बराबर 40 मीटर है। अब हमने ये बात लिख चुके। अब हमारे पास दो कोण हैं और दो समकोण त्रिभुज हैं। त्रिभुज ABC में लंब और आधार की बात करेंगे तो tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब AB बटे आधार क्या हो जाएगा, BC। लंब है H, आधार है X, करनी 3, तो हो जाएगा H बराबर X करनी 3। H बराबर X करनी 3, या हमको क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, इसलिए X को अकेला करना है। X बराबर H बटे करनी 3, समीकरण नंबर 1। पुनः त्रिभुज, अब बड़ा त्रिभुज लेते हैं ABD। ABD में क्या होगा, अब देखिए tan कितने अंश का कोण बना है, 30 अंश का। पूरा लंब तो H है AB और पूरा आधार है BD। AB बटे BD, AB का मान तो H है, tan 30 और 6 बटे करनी 3, लेकिन BD का मान है x धन 40 मीटर। तो पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा x धन 40 तिर्यक गुणा बराबर h करनी 3। अब x का मान हम रख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से x का मान रखने पर, क्योंकि हमें h का मान चाहिए इसलिए h के रूप में कर लेंगे पूरे सवाल को। x का मान है h बटे करनी 3 धन 40 बराबर h करनी 3। तो ये पूरा सवाल हो जाएगा h धन 40 करनी 3 बटे करनी 3, करनी 3 यहां चला जाएगा, बराबर h करनी 3 का पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा h धन 40 करनी 3 बराबर करनी 3 और करनी 3 मिलकर 3h। तो h का उस तरफ पक्षांतर हो जाएगा 2h, 3h में से h जाएगा तो 2h बराबर 40 करनी 3, h बराबर हो जाएगा 40 करनी 3 बटे 2, 20 करनी 3। तो हो जाएगा मीनार की ऊंचाई h बराबर 20 करनी 3 मीटर है। तो बच्चों आज की यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।